विधानसभा चुनाव की 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर भिंड कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने जानकारी दी। कलेक्ट्रेट में आयोजित पत्रकार वार्ता में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना स्थल पर शासकीय कर्मचारी, प्रत्याशी और उनके एजेंट, पत्रकार अलग अलग गेट से प्रवेश करेंगे। मतगणना स्थल पर सुबह 8 बजे तक प्रवेश कर सकेंगे। मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतगणना की जानकारी साइन बोर्ड और अनाउंसमेंट के जरिए दी जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि मतगणना शुरू होने से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए प्रेक्षक और प्रत्याशियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, जिसके बाद सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। उसके बाद करीब 8:30 बजे से ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती का कार्य शुरू होगा। ITI जो लाहौर रोड भिंड में स्थित है उसमें प्रारंभ की जाएगी। इसमें सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट काउंट किए जाएंगे। पोस्टल बैलेट वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में एवं जो प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं डाक से वो लाहौर, महगांव और गोहद में स्टोर्ड हैं। ये सभी कल कैंडिडेट्स की निगरानी में ITI स्थित पोस्टल बैलेट के स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे और उनकी निगरानी में ही इसे सील किया जाएगा। पोस्टल बैलेट के स्ट्रांग रूम को और EVM के स्ट्रांग रूम को दिनांक 3 तारीख को 8 बजे के पूर्व जो समय नियत किया गया है विभिन्न रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपने कैंडिडेट्स के साथ मिलकर उसमें खोला जाएगा। काउंटिंग सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट से प्रारंभ की जाएगी। 8 बजे से आधे घंटे तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चलेगी। यदि उस समय तक पूर्ण हो जाती है तो EVM की काउंटिंग प्रारंभ कर दी जाएगी। यदि उस समय तक पूर्ण नहीं की जाती है तो 8:30 बजे से EVM की काउंटिंग भी प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ पर 5 प्रवेश द्वार हैं। प्रवेश द्वार क्रमांक 1 वरिष्ठ अधिकारियों, ऑब्जर्वर इत्यादि के लिए रहेगा। प्रवेश द्वार क्रमांक 2, 3 मतगणना कर्मचारियों के लिए रहेंगे और प्रवेश द्वार क्रमांक 4, 5 ये मीडिया कर्मी, कैंडिडेट और उनके एजेंट के लिए रहेंगे। जो विधानसभावार टेबल नियत की गई हैं उसमें भिंड में 21 टेबल EVM की गणना के लिए हैं और 5 टेबल पोस्टल बैलेट की गणना के लिए हैं। लाहौर में 16 टेबल EVM की गणना के लिए हैं और 3 टेबल पोस्टल बैलेट की गणना के लिए हैं। अटेर में 21 टेबल EVM की गणना के लिए और 3 टेबल पोस्टल बैलेट की गणना के लिए। महगांव में 18 टेबल EVM की गणना के लिए और 3 टेबल पोस्टल बैलेट की गणना के लिए और गोहद में 14 टेबल EVM की गणना के लिए और 3 टेबल पोस्टल बैलेट की गणना के लिए निर्धारित की गई हैं। जो काउंटिंग एजेंट हैं वो हमारे द्वारा जाली लगाई गई है सुरक्षा के लिए, जिससे EVM की सुरक्षा हो सके। जाली के बाहर से ये कार्य देखेंगे और पोस्टल बैलेट भी जाली के भीतर की गिनती की जाएगी। बाद में जो VVPAT की स्लिप गिनती की जाएंगी, 5 प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी VVPAT गिनती की जाएगी, जिससे कि ये संतुष्टि हो सके कि VVPAT का परिणाम और EVM का परिणाम एक सा है। ये 5 VVPAT प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी गणना भी एक विशेष रूप से बनाए गए पिंजरे के भीतर की जाएगी, जिससे कि VVPAT की स्लिप इधर उधर ना हो सके। ये पिछली बार शायद बहुत ज़्यादा समय लगा था, उसी को देखते हुए मेरे द्वारा टेबल बढ़ाने की ये कार्रवाई की गई है। तो उम्मीद है कि पिछली बार से चूँकि हम 1.5 गुनी टेबल बढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से अनुपात में समय भी हमारा कम हो जाएगा और शाम तक मुझे लगता है कि काउंटिंग समाप्त हो जाएगी।